एक घर में भीड़ लगी हुई है। भीड़ में सभी लोगों ने नए नए कपड़े पहन रखे हैं। इधर उधर लड़कियां पायल बजाती हुई घूम रही हैं। एक तरफ दुल्हन तैयार हो रही है, एक तरफ दुल्हा दरवाजे पर आने को तैयार है। लेकिन जैसे ही दूल्हे राजा दरवाजे पर आते हैं द्वार छवाई के लिए, तभी दूल्हे राजा शादी से इनकार कर देते हैं। आखिरकार दूल्हे ने शादी के लिए मना क्यों किया, और यहाँ पर दुल्हन ने लिया एक ऐसा फैसला कि अब लगता है कि मानो हमारी जिंदगी में जो भी घटित होता है शायद वो अच्छे के लिए होता है, और दुल्हन अपनी ही बारात को नंगे पांव दोबारा दौड़ा देती है उनके घर की तरफ। क्यों एक दुल्हन अपनी बारात को भगाती है, क्यों एक दूल्हा दुल्हन को लेके बिना ही अपने घर चला जाता है। दोस्तों, ये स्टोरी आप लोगों को बहुत ज्यादा सीख देकर जाएगी, क्योंकि स्टोरी में बातें ही कुछ ऐसी हैं। दहेज के लालची लोगों को एक लड़की सबक सिखाती है और अपना एक नया इतिहास रचती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। वैष्णवी चौधरी हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। कहानी शुरू होती है कानपुर से। कानपुर में एक नीतू नाम की लड़की है। इसके पिता टीचर रिटायर हैं, रिटायरमेंट उनकी हो चुकी है। लेकिन नीतू के परिवार में ये 3 बहनें ही होती हैं, इनका कोई भाई नहीं होता। भाई नहीं होता तो तीनों बहन होती हैं। नीतू सबसे बड़ी घर में होती है और पिता की जिम्मेदारी, 3 बहनों की जिम्मेदारी कंधों पर होती है, 3 बेटियों की जिम्मेदारी। पिता चाहता है, नीतू शादी की उम्र की हो चुकी है, कि जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी की जाए। लेकिन नीतू एक पढ़ाऊ और होशियार लड़की थी। नीतू का मानना था, पिताजी मुझे अभी शादी नहीं करनी, क्योंकि मुझे कोई सरकारी नौकरी या जॉब पानी है। लेकिन पिता कहता है कि बेटी, जब बेटी जवान हो जाती है तो पिता के कंधों पर एक जिम्मेदारी होती है, और वो जिम्मेदारी मैं ज्यादा दिन अपने कंधों पर नहीं उठा सकता, क्योंकि जवान बेटी घर में रहती है। उसी पिता से पूछो जिसकी बेटी जवान होती है। नीतू के पिता एक लड़का ढूंढते हैं। लड़का ढूंढा जाता है रोहित नाम का, और वो एक सरकारी महकमे में दरोगा साहब होते हैं। क्योंकि पिता का सोचना था कि 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। हालांकि नीतू के पिता ने एक भाई का लड़का गोद लिया था, लेकिन फिर भी उसकी सोच थी कि बेटियों को अच्छे घर में दूंगा। तो वहां पर दरोगा पसंद कर लिए जाते हैं, रोहित नाम के दरोगा। अब दरोगा साहब जब नीतू से मिलते हैं तो एक दो बातों में ही पता चल जाता है कि नीतू काफी होशियार है, और रोहित है वो नीतू को पसंद कर लेता है। यहाँ पर रिश्ता पक्का हो जाता है। शादी की तारीख तय होती है तो ये जो रोहित दरोगा है, इसके परिवार वाले दहेज की मांग करते हैं। दहेज की मांग जब करते हैं तो नीतू भी इन बातों को सुनती है, क्योंकि दरोगा बाबू मांग रहे थे एक बड़ी सी गाड़ी और बहुत सारा दहेज। अब नीतू जब सुनती है तो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, ये लालची लोग अगर आज ही इतना दहेज मांग रहे हैं तो आगे मुझे कैसे रहने देंगे। तो नीतू के पिता कहते हैं कि बेटा, सरकारी महकमे में है, उनकी भी कोई इज्जत है, तो इसी वजह से हमें दहेज तो देना पड़ेगा। और मैं रिटायरमेंट का जो पैसा लाया हूँ, अगर उसमें से मेरी बेटी अच्छे घर चली जाए तो इसमें बुराई क्या है। नीतू के पिता नीतू को समझाते हैं, और नीतू यहाँ पर दबी सी रह जाती है, कुछ कह नहीं पाती है अपने पिता को, और शादी की तारीख फिक्स कर दी जाती है। शादी का टाइम आता है दोस्तों, तो शादी से 8 दिन पहले ये जो दरोगा बाबू हैं नीतू के पिता के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि ससुर जी, मेरा छोटा भाई है, उनके लिए आपको एक बुलेट का इंतजाम और करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो रह जाएगा तो फिर मेरी तो किरकिरी हो जाएगी भाई, मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप देख लीजिए, उनके लिए एक बुलेट का इंतजाम कर दीजिएगा। जब ये बात नीतू के पिता सुनते हैं तो वो यहाँ पर भी समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि जमाई बाबू, आप चिंता क्यों कर रहे हो, हम आपकी बुलेट का भी इंतजाम जरूर करेंगे। अब यहाँ पर पैसों का बजट बिगड़ जाता है। जो नीतू के पिता होते हैं बड़ी ही चिंता में रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन वो अब इस चीज का भी हल निकालते हैं। जो बड़ी गाड़ी का तय हुआ था उस गाड़ी को छोटा कर दिया जाता है, क्योंकि बुलेट भी 1.5 2 2.5 लाख रुपए की आती है। 2.5 लाख रुपए की एक बुलेट लाकर दहेज में खड़ी कर दी जाती है।
दोस्तों बारात चढ़ती है बड़ी ही धूमधाम से, नीतू तैयार हो रही है। घर में इतना खुशी का माहौल है, चारों तरफ चहल पहल मची है। लेकिन जब बारात की चढ़ित हो जाती है और द्वार पर जब दूल्हे राजा आते हैं, तो दूल्हे राजा के एक दोस्त दहेज का सामान देखते हैं और उनसे कान में आकर दूल्हे से कहते हैं कि तुम तो कह रहे थे तुम्हें बड़ी गाड़ी मिल रही है, लेकिन तुम्हारी गाड़ी तो छोटी है। अब ये जो रोहित होता है, ये द्वार पर ही खड़ा हो जाता है और वहां पर हंगामा सा करने लगता है। कहता है कि ससुर जी, आपने तो कहा था कि बड़ी गाड़ी दोगे, लेकिन ये गाड़ी तो बड़ी नहीं है। तो नीतू के पिता थोड़ी सी गर्दन झुकाते और कहते हैं कि बेटा माफ कीजिएगा, आपने बुलेट के लिए बोला था तो हमने गाड़ी को छोटा कर दिया और आपके लिए बुलेट ले आए। तो जो नीतू का पति बनने वाला है रोहित, वो कहता है कि ये शादी नहीं होगी तब तक मेरी गाड़ी बड़ी नहीं होगी। ये विवाद सा, क्योंकि नीतू के पिता और भाई, जो उन्होंने चाचा का लड़का गोद ले रखा था, ये दोनों ही हाथ जोड़कर इस रोहित के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा आज हमारी इज्जत समाज में रख दो, अगर बेटी की बारात वापस गई तो समाज में लोग हमें क्या कहेंगे। अब नीतू के कानों में धीरे धीरे जब बातें चलती हैं, तो नीतू अपना लहंगा हाथों में उठाती है, पकड़ती है, क्योंकि भारी लहंगा था और बाहर की तरफ आती है। जब बाहर की तरफ नीतू आती है तो वो नजारा देखकर नीतू की आंखें भर आती हैं और वो गुस्से में लाल हो जाती है। वो देखती है उसके पिता घुटनों पर बैठे हैं, भाई और पिता, और जो पति बनने वाला है वो खड़ा है तनकर और गाड़ी की मांग कर रहा है। नीतू दोनों हाथों से अपने लहंगा को पकड़ती है और बड़ी बड़ी कदमें आगे की तरफ रखती है और अपने पिता के कंधे पर हाथ रखती है। पिता को दोनों हाथों से खड़ा करती है, भाई को कहती है कि खड़ा हो जा, 1 मिनट भी नहीं बैठना है। और अब नीतू अपने पिता के आगे खड़ी हो जाती है, कहती है कि तू क्या समझ रहा है, मैं इसकी बेटी नहीं बेटा हूं। और एक थप्पड़ उसके कान पर लगाती है, जो उसके दूल्हे राजा थे। और नीतू यहाँ पर फैसला लेती है कि तू मुझसे क्या शादी तोड़ेगा, मैं तुझसे शादी तोड़ रही हूँ। और जिस तरह से तू मेरे घर बारात लेकर आया था ना, उसी तरह से यहाँ से निकल जा, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। नीतू जब ये धमकी देती है तो दरोगा बाबू गुस्से में आ जाते हैं कि भाई वो भी एक सरकारी महकमे में थे और यहाँ पर एक विवाद सा खड़ा होने की संभावना हो जाती है। फिर नीतू एक बार अपने पिता के आगे आती है और कहती है कि दरोगा बाबू हो गए अपने घर के, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अगर तुम अपनी इज्जत प्यारी और जान प्यारी है ना, तो यहाँ से सीधा सिलट जाओ, वरना तुम्हें घर तक नहीं छोड़ूंगी। बारात को नीतू भगा देती है अपने पिता के आंसू पोंछती और कहती है कि बस पिताजी, देख लिया, कभी भी हमें ना ऐसी चीजों का समझौता नहीं करना चाहिए जो हमारे समाज के लिए घातक सिद्ध होती हैं। अगर आप उसी दिन इस बात पर ऑब्जेक्ट करते तो शायद आज इतना बड़ा बखेड़ा और आपका इतना पैसा बर्बाद नहीं होता। ये बातें होती हैं, दूसरे दिन सवेरा होता है। अब उसका पिता इस चिंता में रहता है कि इतना दहेज खरीद कर रखा है, इस दहेज का क्या होगा। नीतू अपने पिता को सलाह देती है, कहती है कि पिताजी मेरी तो शादी टूट गई, बहुत मुश्किल है लड़का मिलना। तो छोटी बहन भी शादी के लिए हो रही थी बड़ी, तो नीतू कहती है कि पिताजी छोटी बहन की शादी कराओ जल्द से जल्द, ये दहेज का सामान वहां पर जाएगा और मैं अब पढ़ाई करना चाहती हूँ इलाहाबाद जाकर, क्योंकि मुझे कोई सरकारी नौकरी लेकर ही रहनी है। नीतू का पिता अपनी बेटी को बेटा मानते हुए अब कर देता है, जैसे उस नीतू कहती है उसी तरह से छोटी बहन की शादी कर दी जाती है। नीतू का पिता भी एक अध्यापक था, उसे पता था कि उसकी बेटी कितनी इंटेलिजेंट है, वो अपनी बेटी को इलाहाबाद पढ़ने के लिए भेज देता है। नीतू वहां पर 4 साल पढ़ती है और पढ़कर नीतू रेलवे में टीटी नियुक्त हो जाती है। नीतू ने अपना सपना साकार कर लिया था अपने हाथों से। अब एक दिन नीतू अपनी नौकरी कर रही थी, तभी एक व्यक्ति रेल में नीतू के पास आता है, कहता है कि मैडम, कुछ पुलिस के अधिकारी हैं और हमारी सीट पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम तो यहीं पर बैठेंगे, क्योंकि दरअसल वो एसी वाला डिब्बा होता है। लाइट ऑफ थी यहाँ पर दोस्तों। अब नीतू जाती है, क्योंकि वो टीटी थी, वहां पर जाती है और उन लोगों से कहती है, जो सरकारी महकमे के लोग थे, जो दरोगा थे, पुलिस वाले थे, कि भाई सीट से उठ जाओ, ये सीट यात्रियों की है, आप लोगों की नहीं है। अगर आप लोगों को सीट ही चाहिए थी तो पहले बुक करनी थी। तो चारों पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम, होता है,
ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं और हम यहीं पर बैठेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो नीतू गुस्से में लाइट ऑन करती है। जब ऑन करती है तो 3 लोग अलग होते हैं, लेकिन चौथा वो दरोगा था, रोहित, जिसे वो 4 साल पहले शादी के लिए घर से भगा चुकी थी। नीतू कहती है, अच्छा तो तुम हो, तुमसे तो यही उम्मीद हो सकती है, तुम ऐसा ही कर सकते हो, क्योंकि और तुमसे हम कह ही क्या सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम ऐसे नहीं बैठ सकते। जब दरोगा नीतू की तरफ देखता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं कि भाई जिस लड़की को ठुकराया था, आज वो टीटी की पोस्ट पर बैठी हुई है रेलगाड़ी में, और हमें धमकाने तक की ताकत रखती है। लेकिन अब एक दरोगा उठता है और नीतू को एक कोने में ले जाकर 500 का नोट देता है और कहता है कि मैडम कोई बात नहीं, हमें थोड़ी दूर का सफर करना है, तो बैठे रहने दीजिए और हमारा चालान मत काटिए। लेकिन नीतू कहीं ना कहीं गुस्से में थी और नीतू उनका 2,500 का 2 से 2,500 का चालान काटती है और उन्हें वार्निंग देती है कि आगे से किसी यात्री को ऐसे मत परेशान करना, भले ही तुम एक सरकारी महकमे में हो, किसी जनता की सेवा के लिए तुम लोग हो। अगर इनके साथ ही तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें फायदा क्या इस वर्दी का मिलने का। ये सब बातें रोहित सुन रहा था। अब वो नीतू के पास आता है और नीतू से माफी मांगने लगता है। नीतू कहती है कि माफी मांगने की क्या जरूरत है, हमारी तुम्हारी बात उसी दिन खत्म हो गई थी, इससे आगे कुछ भी नहीं है, तुम अपने घर रहो, मैं अपने घर रहूं, हमारे बीच में है क्या। तो दरोगा कहता है कि नहीं नीतू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब नीतू कहती है कि अब क्या फायदा। तो ये दरोगा कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। डायरेक्टली टीटी साहब को बोल देते हैं तो टीटी साहब फिर एक लापड़ लगाती है घुमा के कि तुम्हें तमीज नहीं है, एक महिला से कैसे बात करते हैं। तो यहाँ पर दरोगा साहब अपने गाल पर हाथ रखते हुए सोच में पड़ जाते हैं। अब जब एक झापड़ मार लेती है उसके बाद कहती है, क्या तुम्हारी उस दिन से शादी नहीं हुई है। तो वो कहता है नीतू से कि शादी तो मेरी हुई है, गाल पे हाथ रख के कह रहा है कि शादी तो मेरी हुई है, लेकिन क्या करूं, वो महिला बहुत गलत निकली और मेरी और उसकी नहीं बन पाई और वो मुझे छोड़कर चली गई, मैंने उसको डिवोर्स दे दिया। नीतू कहती है कि उसमें दोष क्यों लगा रहे हो, गलती तुम्हारी है, तुम गलत होंगे क्योंकि तुम लोग लालची होंगे, दहेज के लालची हो। इतना दहेज नहीं मिला होगा जितना तुम लोगों ने मांगा होगा, तभी वो तुम्हें छोड़कर गई है। यहाँ पर टॉपिक खत्म हो जाता है। ये जो दरोगा साहब है नीतू से कुछ कह ही नहीं पाते हैं। अब नीतू अपने घर जाती है और ये सारा किस्सा अपने पिता को सुनाती है। जब पिता को एक किस्सा सुनाती है तो पिता अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि बेटी हो तो ऐसी हो। अरे जब ऐसी बेटी हो तो बेटों की क्या जरूरत है। और अपने पिता को, अपनी बेटी को बहुत शाबाशी देता है कि आज तुमने उन लोगों का घमंड झाड़ दिया, और अपना सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाता है। जो रिटायर्ड टीचर हैं, नीतू के पिता हैं। दोस्तों ये स्टोरी उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लोग दहेज के लालची होते हैं। हमेशा उन्हें लेना ही लेना सूझता है, कभी भी उन्हें किसी की फीलिंग से या मान मर्यादा या सम्मान से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। केवल वो अपने बेटे के दाम लगाते हैं। अगर सरकारी नौकर है तो बड़ी गाड़ी, छोटे महकमे में है तो छोटी गाड़ी, और भी कुछ है तो और भी दान दहेज चाहिए, और भर भर के इन लोगों को दहेज चाहिए। तो क्या कहना चाहोगे दहेज लेने वालों के बारे में। आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी रियल स्टोरी के साथ, सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और नीतू जैसा थप्पड़ हमेशा महिलाओं को अपने साथ में रखना चाहिए जिनके साथ गलत होता है।